सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार स्वागत है। आज हम राजस्थान जीके के जो आपका राजस्थान जीके है, इस राजस्थान जीके के लोक वाद्य यंत्रों से 15 प्रश्न का एक टेस्ट लेकर के आए हैं। आपको जानकारी में ला दूं कि राजस्थान जीके के 15 प्रश्नों को हल करने की हमने एक सीरीज चला रखी है। टॉपिक वार हम 15 प्रश्नों को देखते हैं। आज लोक वाद्य यंत्र के ये प्रश्न हम 15 हल करेंगे, जो ये अपने सीरीज का छठा भाग है। इससे पहले 5 भाग हमने प्रकाशित कर दिए हैं। यदि आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो देख लें। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फिर देखिए, पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न कह रहा है आपको वीडियो अंत तक देखना है ताकि कोई प्रश्न छूटे नहीं और आपकी तैयारी का जो है मूल्यांकन भी हो जाए। पहला प्रश्न, राजस्थान में बोपों का प्रमुख वाद्य यंत्र है। जो बोपों का प्रमुख वाद्य यंत्र है वो आपका रावण हत्था, ऑप्शन नंबर 1 सही है। रावण हत्था वाद्य यंत्र जो डूंग जी के भोपे होते हैं वो इससे इनकी फड़ बाँचते हैं। अलगोजा आप जानते हैं, क्योंकि मैं यहाँ क्रॉस क्वेश्चन भी बताता जाऊँगा, आप अच्छी तरह उनको देख लें। अलगोजा आपके सुशिर वाद्य यंत्र है, मुंह से बजाया जाता है, फूंक दे करके बजाया जाता है और ये अपना राज्य वाद्य यंत्र भी है। सारंगी में तार लगे होते हैं, ये तत्वाद्य है। ऐसे ही शहनाई जो है ये आप शहनाई आपके मांगलिक जब अवसर आता है तब फूंक दे करके बजाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 अपना बिल्कुल सही है। फिर आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि किस नृत्य में किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है? नहीं पे ध्यान दें, नहीं होता है। तो जो ये गरासियों का जो वालर नृत्य है इसमें कोई भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता। वालर नृत्य जो है गरासियों का बिना वाद्य यंत्र के ये किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गौरी आप जानते हैं भीलों का है और ये आपके मेवाड़ में किया जाता है, उदयपुर। और जो गेर नृत्य आपका मेवाड़ उदयपुर में किया जाता है। गौरी आपका दक्षिणी राजस्थान में किया जाता है। ध्यान दें, दक्षिणी राजस्थान जिले मुझे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर में गौरी किया जाता है। गेर नृत्य मेवाड़ में किया जाता है, उदयपुर में। वालर आपका गरासिया सिरोही हो गया। और गीदड़ नृत्य ये शेखावटी में किया जाता है। ढोल नृत्य जालोर में किया जाता है। ठीक है, इतने सारे प्रश्न आपके एक प्रश्न से तैयार हो रहे हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, निम्न में से सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं पूछा इसने। तो आप जानते हैं कि पंडित पुरुषोत्तम दास राजस्थान के पखावज वादक है। और आपको जानकारी में होना चाहिए कि पखावज किसको कहते हैं? मृदंग। तो ये बिल्कुल सही है। पेपे का सुरनाई वादक है, ये भी सही है। और जो राम किशन है ये नगाड़ा वादक है, ये भी बिल्कुल सही है। जो करना बील है ये अलगोजा वादक नहीं है, ये करना बील आपके प्रसिद्ध नड़ वादक है। जो नड़ वाद्य यंत्र है आपका जानते हैं, जो सुशिर वाद्य यंत्र है वो करना बील नड़ वाद्य यंत्र को बजाने वाले हैं। और जो अलगोजा वादक हैं ये रामनाथ चौधरी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर अपना 4 सुमेलित नहीं है, 4 हो जाएगा। आगे देखिए, चौथा प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा तत्वाद्य, तत् यानी तार जिसमें नहीं लगे हों, तो आप जानते हैं कि रावण हत्था बिल्कुल तत्वाद्य है। ये आधे कटे हुए नारियल की कटोरी से ये बनता है। नौबत आपने देखा होगा कि जो नौबत है ये चमड़ा मड़ा होता है इस पर, इसलिए ये नौबत आपके तत्वाद्य नहीं है, ये अवनद वाद्य है। ठीक है। सारंगी जाहिर सी बात है तार लगा हुआ तत्वाद्य है। जंतर में भी तार लगा होता तत्वाद्य है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 सही कर लें आप। 5वां प्रश्न देखिए,
5वां प्रश्न कह रहा है अलगोजा वाद्य यंत्र किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। अलगोजा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बार बार पूछा जाता है। छेल भंवर का अलगोजा खेता में बाजे, वो गाना आपने सुना होगा। तो अलगोजा जो है आपका ये सुशिर वाद्य यंत्र है, फूंक दे करके बजाया जाता है, मुंह से बजाया जाता है। और कुछ कुछ जो इसके बजाने वाले कलाकार होते हैं इसको नाक में से भी फूंक दे करके बजा सकते हैं। एक ऑप्शन अपना बिल्कुल सही। गन वाद्य आप जानते हैं धातु को धातु से टकराते हैं। अवनद वाद्य चमड़ा लगा होता है और चमड़े पर किसी भी बाहरी चीज से आघात किया जाता है, चाहे डंडे हों हाथ हों। और तत्वाद्य में तार लगे होते हैं। 6ठा प्रश्न देखिए, जो बपंग के जादूगर हैं वो कौन माने जाते हैं। बपंग के जादूगर इन्होंने पूछा है, तो बपंग के जादूगर जहूर खां मेवाती। जहूर खां मेवाती जो ये बपंग के जादूगर माने जाते हैं। और जानकी लाल भांड आपको ध्यान है कि ये प्रसिद्ध भीलवाड़ा के भांड हैं जो बहरूपिया कला को इन्होंने जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाई। जानकी लाल भांड भीलवाड़ा के रहने वाले हैं। फिर आगे देखिए 7वां प्रश्न, राजस्थान का ऐसा लोक वाद्य यंत्र जो आधे कट्टे नारियल का बना होता है, ये हमने बात कर ली थी ऊपर। रावण हत्ता है, ये सही उत्तर है। बपंग जंतर आप जानते हैं तत्वाद्य है। बपंग भी आप जानते हैं, ये भी तत्वाद्य है। शहनाई आप जानते हैं मांगलिक कार्यक्रमों में बजाई जाती है, सुशिर वाद्य है। 8वां प्रश्न देखिए, राजस्थान का प्रमुख अलगोजा वादक है। ये आ ही गया प्रश्न। रामनाथ चौधरी राजस्थान के प्रमुख अलगोजा वादक हैं। 4था ऑप्शन बिल्कुल सही है। जहूर खां मेवाती ये अपना आ गया था। बपंग वादक हैं, ये बपंग वादक हैं जहूर खां मेवाती। 9वां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है। सुशिर वाद्य यंत्र नहीं पूछा, नहीं पे जोर दिया इसने। तो देखिए सुशिर यानी फूंक दे करके कौन सा नहीं बजाया जाता है, आप ध्यान दीजिए। सतारा बिल्कुल आपका सुशिर वाद्य यंत्र है। शहनाई मांगलिक कार्यक्रमों पे बजाई जाती है, ये भी सही है। नड़ ये भी करना बेल सुशिर वाद्य यंत्र सही है। डेरू, ये डेरू आपका क्या है अवनद वाद्य, चमड़ा लगा होता है इस पर, चमड़ा इस पर लगा होता है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। फिर आगे देखिए 10वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा अवनद वाद्य यंत्र है पूछा है। इसका मतलब है एक ही अवनद वाद्य यंत्रों का 3 अलग होंगे। कामायचा का देखिए तत्वाद्य, एक एक पर बात करेंगे। कामायचा क्या तत्वाद्य। मांदल के बारे में देखिए, जो आपकी मांदल ये वाद्य यंत्र है ये आपका जो है अवनद वाद्य है, क्योंकि मिट्टी का बना होता है और ये चमड़ा लगा होता है इस पर। मशक ये भी इम्पोर्टेंट है और ये एक चमड़े का थैले नुमा होता है, तो हवा से चलता है, तो सुशिर वाद्य है। और खड़ताल आप जानते हैं गन वाद्य है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपके कौन सा निकल गया, 2 निकल गया, क्योंकि खड़ताल आपके गन वाद्य हो गया, मशक सुशिर वाद्य और कामायचा तत्वाद्य। अवनद वाद्य केवल मांदल है। 11वां प्रश्न देखिए, 11वां प्रश्न, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र निम्न में से कौन सा है। राज्य वाद्य यंत्र पूछा है, ये हमने पहले ही बात कर दी, अलगोचा है, इंपॉर्टेंट है। 3रा 12वां प्रश्न देखिए, मुस्लिम समुदाय के लोग जब मुहर्रम निकलती है या जो ताजिए निकलते हैं उस पर कौन सा वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो ताशा का वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। ताशा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। 13वां देखिए, पाबूजी तथा डूंगजी के भोपे किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। जब इनकी जो फड़ का वाचन होता है तब वो रावण हत्ता का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल
सही है, रावणहत्ता। 14वां प्रश्न देखिए, मावलिया लोक नृत्य किस जनजाति का है? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मावलिया जो लोक नृत्य है वो किस जनजाति का है? यदि मावलिया की बात करेंगे तो ये मावलिया देखो भीलों का तो नहीं है, गरासियों का भी नहीं है। कथोड़ी जो जनजाति है, कथोड़ी जनजाति पर अपन ध्यान देंगे तो कथोड़ी जनजाति के 2 ही लोक नृत्य हैं, मावलिया और एक होली नृत्य भी इनका फेमस है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। मेव भी इसमें नहीं है। मेव के प्रसिद्ध नृत्य हैं रणबाजा और रतवई। गरासिया के प्रसिद्ध नृत्य हैं लूर है, कूद है, वालर है, मांदड़ है, मोरिया है। और भील के आप प्रसिद्ध नृत्य देखें तो गेर है, गवरी है, राई है, नेजा है, ऐसे हाथी मना है, युद्ध नृत्य है, ये सब इसके हैं। अंतिम प्रश्न देखते हैं, 15वां प्रश्न, राजस्थान में सभी लोक नृत्यों का सिरमौर कौन सा है? तो सभी लोक नृत्यों का सिरमौर घूमर को माना है, जिसमें घूमने से जो है गोल गोल आकृति बनती है, घूमर। मारी घूमर 6 नकराले आपने सुना होगा, सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रकार हमने 15 प्रश्नों के उत्तर देखने की कोशिश की। निश्चित रूप से आपको ये कक्षा पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आता है, चाहे वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, और आप शेयर भी कर सकते हैं। शीघ्र ही हम किसी और अन्य टॉपिक पर 15 प्रश्न लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।